हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो एसबीआई क्लर्क है उसका एग्ज़ाम हमारा शेड्यूल हो चुका है। पहले जो हमारा फर्स्ट डे था 12 तारीख को, उसका एग्ज़ाम सब शिफ्ट हो चुका है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के जो है एनालिसिस आ गए हैं कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम दिया, कैसा एग्ज़ाम आया था। तो उसी बारे में कुछ बात करते हैं और आगे हमारे जो एग्ज़ाम है 19, 20 और 25 उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको क्या बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, उस पे भी एक थोड़ी सी बात करेंगे और एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में हमारी स्पीड रीजनिंग में आपका इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, ये हमारे सब फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। इनइक्वालिटीज के फर्स्ट शिफ्ट थी जो उसमें 4 क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म शायद 3 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ शिफ्ट्स में हमारा एक में शायद कोडिंग डिकोडिंग आई है और हमारा जो डायरेक्शन सेंस होती है वो भी आई है एक में। बाकी पजल्स की बात करें तो फ्लोर बेस सर्कुलर सेटिंग आई है और अनसर्टेन आई है फर्स्ट शिफ्ट में। एक में बॉक्स एंड स्टैक वीकडेज भी आई है और उसके साथ सर्कुलर सेटिंग जो थी फर्स्ट शिफ्ट में वो इनसाइड थी। एक में शायद इनसाइड आउटसाइड मिक्स वाली टाइप की भी आई है। और पैरेलल वाली अभी तक किसी ने बताई नहीं है कि पैरेलल वाली आई है या नहीं आई है। पर पैरेलल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की पजल है, उसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारी रो बेस, सर्कुलर बेस, फ्लोर बेस, बॉक्स बेस, ये सब तो नॉर्मल होती हैं। बाकी आपकी पैरेलल अनसर्टेन भी आपकी आ रही हैं। और रीजनिंग का जो लेवल है वो काफी इजी बताया जा रहा है अभी तक, क्योंकि स्पीड रीजनिंग काफी सारी आई थी, अच्छे क्वेश्चन थे, लगभग आपके 10-15 क्वेश्चन थे। और उसके अलावा जो पजल्स भी थी वो बहुत मॉडरेट थी, इजी लेवल की थी, कोई बहुत हार्ड पजल या जिस पजल में आप फंस जाए ऐसी कोई पजल नहीं थी। तो 30 to 35 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है अभी तक जितनी शिफ्ट्स गई हैं उनमें अभी तक। और क्वांट्स की बात करें तो बाकी सारी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे और जो हमारी लास्ट शिफ्ट थी उसमें 10 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज दोनों आई थी 5-5। बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्की सी ट्रिकी है। रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा ही थोड़ी मिसिंग नंबर सीरीज से तो एक स्टेप हार्ड रहती है, पर वही 40-50 सेकंड में बन रही है तो ठीक है। बाकी ज्यादातर शिफ्ट में 15 सिंप्लीफिकेशन आए हैं, उनके साथ 5 क्वाड्रेटिक या 5 रॉन्ग नंबर आई है। बस आखिरी शिफ्ट में 10 सिंप्लीफिकेशन और 5 क्वाड्रेटिक 5 नंबर सीरीज देखने को मिली है। यानी 20 क्वेश्चन हमें अभी तक स्पीड मैथ से देखने को मिले हैं। उसके अलावा 1 या 2 डीआई रहती हैं और 5 से 10 अरिथमेटिक रह रहे हैं। किसी किसी उसमें एक डीआई भी देखने को मिली है शायद। तो क्वांट्स भी लेवल इजी है, स्पीड मैथ्स काफी है। और जो हमारा अरिथमेटिक थी वो भी बहुत इजी आया है, 3-4 क्वेश्चन तो आपके काफी सिंपल आए हैं। बाकी कुछ अगर 10 क्वेश्चन है जब, तो 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े ट्रिकी है, बाकी मॉडरेट है। और पर 3-4 तो बहुत इजी हैं जो आपके स्पीड मैथ के लेवल में भी आ सकते हैं, 20-30 सेकंड में जो क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है। एवरेज का एक क्वेश्चन था शायद, वो बहुत इजी था। और परसेंटेज का मतलब अभी तक अरिथमेटिक जो भी है हमको इजी देखने को मिली है। इंग्लिश इंग्लिश में फर्स्ट शिफ्ट में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का आया था जो कि इजी था। पैरा जंबल देखने को मिला है कुछ शिफ्ट में, एरर डिटेक्शन है, आपकी वर्ड अरेंजमेंट है, फिलअप्स है। क्लोज टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था पर थर्ड शिफ्ट में था शायद। मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं थे। बाकी अभी मैंने खुद तो नहीं दिया, मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं 20 तारीख को डालूंगा, मेरा 20 को एग्जाम है। तो अगर आप सेल्फ गिवन एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ शिफ्ट में मिसस्पेल्ड वर्ड जो हमारे बेसिक इंग्लिश की चीजें अभी तक वही देखने को मिली है, कुछ बहुत हार्ड नहीं देखने को मिला है। पैराजम्बल्स या फिर हमारे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं वो इजी ही है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इंग्लिश में अभी तक काफी अच्छे अटेम्प्ट आ रहे हैं, 25 तक तो काफी बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं। हो सकता है उसमें नेगेटिव मार्किंग जाए क्योंकि काफी बार इंग्लिश का पता नहीं लगता है। और अभी तक किसी ने मैचिंग का तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने बोला हो कि उसकी शिफ्ट में मैचिंग आई थी। फर्स्ट शिफ्ट वालों से तो मैंने खुद बात करी है, मेरे एक दोस्त ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के मैंने काफी कमेंट देखे हैं, जो टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुपों पर काफी लोगों से बात करी है। तो अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि बहुत हार्ड आया हो। हाँ, मैंने कुछ लोगों से सुना कि रॉन्ग नंबर सीरीज जो है हमारी वो थोड़ी ट्रिकी आई थी, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज वैसे जनरली भी ट्रिकी होती है। फर्स्ट शिफ्ट में 2 रॉन्ग नंबर सीरीज थी जिनको बनाने में मेरे दोस्तों ने अच्छी तैयारी करी, वो कह रहा था 1 मिनट के राउंड लगे, बाकी दोनों 30 सेकंड के राउंड लगे तीनों। तो रॉन्ग नंबर सीरीज एवरेज है, जैसी रॉन्ग नंबर सीरीज रहती है। आप जानते हैं कि मिसिंग नंबर सीरीज से तो रॉन्ग नंबर सीरीज एक स्टेप अहेड ही होती है, तो वही ट्रेंड है। और बाकी 15 सिंप्लीफिकेशन आए हैं सब में। बस लास्ट शिफ्ट जो थी हमारी कल की, उसमें 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं।
तो इट इज नॉर्मल स्पीड मैथ आपकी अच्छी 15-20 मार्क्स की 20 मार्क्स के आसपास की देखने को मिल रही है। 5 आपके डीआई काफी इजी वाली है, और 3-4 नंबर के आप बहुत ही इजीली अरिथमेटिक कर सकते हो जो बहुत बेसिक अरिथमेटिक है। तो 28 से कम अटेम्प्ट तो किसी के भी नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। 30 से 35 अटेम्प्ट काफी डुएबल थे क्वांट में भी। इंग्लिश में तो 25 प्लस सभी के थे, पर इंग्लिश आपको पता है कि काफी बार नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में काफी हो जाती है। बाकी रीजनिंग में भी मैंने जैसे आपको बता दिया कि 4 इनइक्वालिटीज थी, 3 सिलॉट्स थे, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, ये सब था। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली जो पजल थी हमारी फर्स्ट डे की, अनसर्टेन वाली जो हमारी पजल थी फर्स्ट डे की, उसमें हमारे 21 लोग थे। अगर किसी ने पहली शिफ्ट में पेपर दिया है तो वो चेक करके बता भी सकता है। बाकी एक सर्कुलर सिटिंग थी जो इनसाइड बेस्ड थी, और एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था हमारा पजल का। बाकी इसमें डायरेक्शन सेंस नहीं आई थी। मैंने जितनों से फर्स्ट शिफ्ट वालों से बात करी है उन्होंने किसी ने डायरेक्शन सेंस के बारे में नहीं बताया। पर सेल्फ गिवन है तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ रहता है ये सब, पर आपको एक रफ अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए ये इन तीनों उसमें है। अगर आपको इन चीजों से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर मैं अब कुछ जो जिनके आने वाले पेपर हैं, जो आपके 19, 20 या 25 को एग्जाम है, उनके लिए अगर मैं कोई बात बताना चाहूँ तो वो बात करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम जो है वो इजी आ रहा है, तो कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। जो पिछली बार थी उस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा अभी तक तो इजी है, पर मेरे हिसाब से आगे शायद अगर मॉडरेट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। पर अभी तक तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि पेपर पिछली बार के कंपेरेटिवली थोड़े आसान थे। बस एक रॉन्ग नंबर सीरीज जहां कुछ लोगों को वो कर दिया कि उनकी थोड़ी स्पीड स्लो कर दी, एज अ स्पीड ब्रेकर काम कर रही है। बाकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है आगे तो आपको कोई पैनिक नहीं होना। उस टाइम पे आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज्यादा कीजिए। अगर आपके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन अपना काम कर देगी, नॉर्मलाइजेशन होगी। अगर आपकी कोई शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि पहली शिफ्ट इजी रही है। 80 से नीचे अटेम्प्ट वाले मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं। चलिए अगर आप कहते हैं कि इंग्लिश में थोड़ी सा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो 75 प्लस तो मार्क्स काफी बच्चे अचीव कर रहे हैं। 90s में बहुत लोगों के अटेम्प्ट हैं। तो हो सकता है कि आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ मेरे सबसे पार तो नहीं करे। कुछ स्टेट में शायद पार भी कर दे, जैसे दिल्ली में इस बार एसबीआई क्लर्क में काफी कम वैकेंसी है, तो शायद दिल्ली में आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ से ऊपर चल जाए। पर बाकी स्टेट में अराउंड रहेगी, और हो सकता है जो इस बार आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ गई थी उससे नीचे ही जाएगी, पर पिछली बार की एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ से ऊपर जाएगी। बस इतना है। मेरे हिसाब से 81 थी उत्तराखंड में, तो मैं आपको उत्तराखंड के हिसाब से बताऊंगा, और 89 थी आईबीपीएस क्लर्क में उत्तराखंड की कट ऑफ। तो इस बार समवेयर अराउंड 82, 83, 84 उत्तराखंड में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पिछली बार एसबीआई क्लर्क में जितनी उत्तराखंड में वैकेंसीज थी उससे वैकेंसीज भी थोड़ी ज्यादा है। और दिल्ली का देखें तो दिल्ली में वैकेंसीज पिछली बार से एसबीआई क्लर्क में कम है, और पिछली बार दिल्ली में 80 कट ऑफ थी, तो वो वहां पे 84, 85 कट ऑफ जा सकती है। और दिल्ली इस बार मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है सबसे ज्यादा कट ऑफ दिल्ली में ही जाए, वरना टॉप 3 में तो वो गारंटेड रहेगा। और उसके बाद पजल्स और डीआई को अपनी ईगो पे मत लीजिएगा। पजल्स और डीआई अगर आपको कहीं फंसाती हैं तो उनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको 2-3 मिनट सॉल्व करने के बाद लगता है कि आप आंसर से बहुत दूर आए, आपका गलत बन रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के लिए उस पन्ने को बाकी खाली छोड़कर उस पर और कुछ मत कीजिए, और उसको मतलब फोल्ड कर लीजिए। याद रखिए कि इस पन्ने में मैंने किया था। आप जब सारे खत्म कर लेंगे तो उसके बाद वहां आइए, क्योंकि काफी कम है। ऐसा हो सकता है कि बहुत इजी की अगर आपकी कोई पजल छूट गई है तो आप हो सकता है आप सारे क्वेश्चन कर दे, फिर भी आप पे 2-3 मिनट बचे हो, तो आप उस टाइम करें। और मैं कहूंगा कि मिसलिनियस जो आपके होते हैं या एक ब्लड रिलेशन, उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास लास्ट में 2-3 मिनट बचते हैं जिसमें आप पजल तो बना नहीं सकते ऑब्वियसली, तो उस टाइम आप वो मिसलिनियस 2-3 सवाल जो आपके आते हैं कि नंबर या अल्फाबेट में कौन आगे पीछे है, ऐसे सवाल जो होते हैं, या फिर मोल्डिंग करके एक शब्द है, इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड से इसके कोई नया वर्ड बनाइए वाला जो होता है, उनको मिसलिनियस क्वेश्चन आप बात के लिए छोड़ सकते हैं। लर्न द आर्ट टू स्किप। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक या कोई आपका जो हमारा बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत आपको लग रहा है कि ये थोड़ी ट्रिकी है, कोई सिंप्लीफिकेशन भी आपको लग रहा है कि बहुत ट्रिकी है, तो उसको छोड़ दीजिए। लर्न द आर्ट टू स्किप, ये पेपर आपका स्किप करने वाला है, तो इसमें आपको काफी सवाल स्किप करने पड़ेंगे। बहुत कम होते हैं कि आपको ना आ रहे हो या आपको हार्ड लग रहे हो, क्योंकि क्लर्क लेवल है, पर फिर भी इसको भी आप थोड़ा बहुत स्किप कीजिए। ऐसा नहीं कि सारी क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, सब बात के लिए छोड़िए, उतना टाइम भी मत वेस्ट कीजिए। पीओ भी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए जो आपको हार्ड लग रहे हैं। और उसके बाद मैं कहूंगा बी कॉन्फिडेंट एंड बी फोकस्ड। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और फोकस रहिए। फिलहाल जो आपकी तैयारी आपने जो कर रखी है, अब आप एग्जाम देख के नर्वस वगैरह मत होइए। जितनी आपने तैयारी कर रखी है, आपने अच्छी तैयारी करी है, उस पर फोकस रहिए और उसी हिसाब से आगे पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।
अपने एग्जाम के लिए, आपका जब जब भी एग्जाम है आप बहुत अच्छे से दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।